हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर को ड्रा किए हुए कैसे हम सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज अपन क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रक्चर। बिना स्ट्रक्चर को ड्रा किए हुए हम कैसे पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फार्मूला तो आप याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इनटू v माइनस टू। यहाँ पर v क्या है? v वैलेंसी है। v माइनस टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। हाँ, याद रखना ये फार्मूला हम लगाएंगे ओनली फॉर ओपन चेन। ओपन चेन के लिए आपको लगाना है, क्लोज चेन के लिए मैं दूसरा फार्मूला बताऊंगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वैलेंसी v क्या है? वैलेंसी आप जान चुके हैं। अब जैसे वैलेंसी तो पता है, सबको पता होता है, फिर भी देख लीजिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। अब हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमने पहले एग्जाम्पल लिया C4H6। C4H6 इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम का मतलब इंडिविजुअल एटम कितने? कार्बन है, कार्बन कितने हैं? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 4। इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 माइनस 2। इसके बाद क्या है? प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? -6। यहाँ आएगा -1 तो मल्टीप्लाई -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 प्लस 1 दैट इज कितना गया? तो कितने पाई बॉन्ड आ गए? 2 पाई बॉन्ड। इसका आंसर कितनी? इसमें 2 पाई बॉन्ड आया। अब इसको और अच्छे समझ स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कैसे ओपन चेन में स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन? देखिए स्ट्रक्चर बनाने आता होगा, फिलहाल स्ट्रक्चर बनाना देख लीजिए। कितने कार्बन इसमें? 4। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका। 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन 2 पाई बॉन्ड है, कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दो। अब इसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दो। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर कितने? 1 2 3। तो टोटल हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया और 4 कार्बन हो गया। अब देखिए इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 पाई बॉन्ड। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। प्लीज़ नोट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। C6H4 इस एग्जाम्पल। चलो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू, फार्मूला कितने कार्बन है? 6 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी कितनी? 1। तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा ये? 12 प्लस क्या? -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा? 8/2 + 1
4 + 1 दैट इज द 5। इसका आंसर आ गया 5। कहने का मतलब अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तो उसमें कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 5 पाई बॉन्ड। 5 पाई बॉन्ड आएंगे। चलिए देखते हैं 5 पाई बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। आपको मैं इधर बता दे रहा हूँ कितने कार्बन 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6। अब कितने इसमें पाई बॉन्ड? चलो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड। कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, या यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हो। आपको टोटल 5 पाई बॉन्ड बनाना 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देंगे 1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन लगे 1 2 3 4। तो आई होप इस तरीके से अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए पाई बॉन्ड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पाई बॉन्ड फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर यही, अब देखिए इसको हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग वो जो ओपन चेन के लिए पता है, अगर मैं इसको क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड बनाऊँ तो फिर कितने पाई बॉन्ड आएंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरे तरीके से फार्मूले बताते जा रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ये साइक्लिक कंपाउंड होता, सपोज ये साइक्लिक कंपाउंड होता, उसमें आपको पाई बॉन्ड कंसीडर करना होता, तो फिर क्या करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले में थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना है। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए यही फार्मूला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फार्मूला वही है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफिकेशन कर देना है, -n कर देना है, -n। अब ये ओपन चेन की जगह हो जाएगा साइक्लिक, फॉर साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज कंपाउंड, ये हो जाएगा आपका साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हुआ। वह n क्या है, n आपका क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। अभी जो पिछले में एग्जांपल मैंने क्या लिया C6H4, ये एग्जांपल लिया था। इसी एग्जांपल जो पीछे हमने ओपन चेन इसका बनाया था, अब मैं इसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ। चलिए पहले फार्मूले से निकालते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू, फार्मूला में अप्लाई करेंगे, कितने कार्बन कितने हैं 6 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 -2 प्लस 4 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। हाँ ये आपको दिया रहेगा कंपाउंड में कि मोनोसाइक्लिक के लिए है कि बाईसाइक्लिक के लिए। सपोज ये हम इसको मोनोसाइक्लिक बनाएंगे, हाँ अब ये आपको समझ में आएगा कि मोनोसाइक्लिक बना सकते हैं कि 2 रिंग 3 रिंग। इसको समझने के लिए मैं अलग से वीडियो आपको डालूंगा, जिसमें आपको ये पता चल सकता है कि मोनोसाइक्लिक बना सकते हो, डबल साइकिल 2 साइकिल बना सकते हो कि 3 साइकिल बना सकते हो। इसको आप आसानी से समझ सकते हो, लेकिन वो उसके लिए आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जानिए, हम इसको क्या मान के चलेंगे 1 साइकिल। तो 1 लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो -1। अब देखिए अभी मैंने इसको पूरा सॉल्व किया था तो कितना आया था 5 -1 कितना आ गया 4। कहने का मतलब अगर हम इसको साइक्लिक कंपाउंड की तरह कंसीडर करें तो पाई बॉन्ड कितने आएंगे 4। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये रहा आपका इसका स्ट्रक्चर, देखिए हाँ ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह काउंट। चलिए इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 6 कार्बन हो गया आपका। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एंड यहाँ एक हाइड्रोजन, देख लीजिए 4 हाइड्रोजन हो गया, 6 कार्बन हो गया। पाई बॉन्ड कितना 4 आना चाहिए, देखिए 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप चाहे साइक्लिक कंपाउंड रहे चाहे ओपन चेन रहे, उसमें आप फार्मूले के थ्रू पाई बॉन्ड को आसानी से कंसीडर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। इसमें आपको एक नोट करने वाली बात है, ऑक्सीजन नेवर कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ
पाई बॉन्ड्स। अगर आप पाई बॉन्ड निकालना है, सपोज कीजिए उस कंपाउंड में ऑक्सीजन आता है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद कर ध्यान से सुनिए इसको, चाहे एक्सेप्शन के रूप में याद कर लीजिए कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करेंगे पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल सपोज करो हमने लिया CH3 COH, ये लिया। अब इसमें आपको बताना है कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालेंगे। पाई बॉन्ड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 4 ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये 4 0 को, ये मतलब 0/2 प्लस 1, दैट इज, इसका आंसर कितना आ गया 1। कहने का मतलब इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 1 पाई बॉन्ड। वैसे भी सबको इसका स्ट्रक्चर पता है, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, देख लीजिए। तो कहने का मतलब इस ऑक्सीजन को आपको कंसीडर नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इनको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, पहला एग्जांपल CH3 COOH, दूसरा एग्जांपल CH3 COCH3। इसमें पाई, इन दोनों में पाई बॉन्ड कंसीडर कैलकुलेट करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।